हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं सौम्य कपूर एंड इंडिया का जो स्क्वाड है फॉर द फर्स्ट टू टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड इज आउट और ध्रुव जुरेल को मेडन कॉल अप मिला है। वेल, शामी इज नॉट देयर इन द स्क्वाड और बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं चेतन नरूला, ताउस रिजवी एंड साहिल मल्होत्रा इन दिस लाइव सेशन। वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट एवरीवन। चेतन भाई, आपसे स्टार्ट करूंगा। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस स्क्वाड? फर्स्ट ऑफ ऑल, ध्रुव जुरेल सरप्राइज नहीं, लेकिन दो विकेट कीपर वहां पे थे। केएल राहुल हैं, केएस भरत हैं, देन you have a Jurel for the first two tests. What do you make of this? No, I think it's a very good squad. First of all, I think they've covered all bases. KL Rahul, जो आप 3 विकेट कीपर देख रहे हो, it goes to show कि they are not very confident whether KL Rahul is going to be able to keep wickets because you can expect the pitches to be turning a lot. So they're not very sure about that. And if they are not sure about that, then they would want to play an extra batter. Yeah. क्योंकि अगर pitches ऐसी हैं जहाँ पे विकेटें गिरे जा रही हैं, then you don't need 5 bowlers. You don't need 3 spinners. आपका 2 spinner, या you play 3 spinners and you just play the 1 fast bowler. So that is going to be enough because Ashwin will bowl with the new ball as it is from the first innings itself. Yeah. तो वहाँ पे आपको एक extra batter चाहिए और एक्स्ट्रा बैटर चाहिए, तो फिर उसके बाद आप सोच सकते हो कि हाँ, do you want to play KL Rahul as a batter wicket keeper or you want to play Dhruv Jurel or KS Bharat as your keeper? And KS Bharat hasn't really impressed as a batter, तो फिर आप सोचोगे कि आप ध्रुव जुरेल को खिला सकते हो because he can bat a bit better than obviously KS Bharat. So a lot of permutations and combinations possible from what I'm seeing. अगर आपको 7 बल्लेबाज खिलाने हैं including a keeper. Yeah. So from that perspective, I think the team has been picked. You play 7 of those batters, including the keeper, and then you pick 3 spinners or you pick 2 spinners and 2 pacers. Although I don't see why would you want to pick 2 pacers, but yeah, I think that's the logic that I derive from this. Yeah. Sal, what are your thoughts, on Dhruv Jurel's maiden call up in this test squad? Now, we had a very extended discussion last night. Taus Bhai was there, Kanav was there, so we were discussing Dhruv Jurel. Dhruv Jurel was making the right noises. और अभी उसकी लास्ट 3 फर्स्ट क्लास इनिंग्स देखोगे अगर आप, he has scored in excess of 50 in all 3 outings. अभी अगेंस्ट इंग्लैंड लायंस ऑल्सो उसने क्विक फायर 50 मारा है, केएस भरत ने भी 50 करा है, बट ध्रुव was making the right noises with the bat. As I said, lot of people are confusing कि यार ये आईपीएल वाले को फिर आपने टेस्ट चांस दे दिया, ऐसा नहीं है. उसका फर्स्ट क्लास एवरेज इज इन एक्सेस ऑफ 45. ही हैज बीन प्लेइंग फर्स्ट क्लास क्रिकेट सिंस 2022 फॉर उत्तर प्रदेश, सो इट्स नॉट लाइक कि वो अभी सर्किट पे हैज जस्ट अराइव्ड, एंड ही इज अ वेरी शार्प कीपर, वेरी क्लीन कीपर. hasn't kept much for RR क्योंकि आपको संजू दिखता है वहां पे कीपिंग करता हुआ, बट he's a very good athlete and still young, so उसमें इन्वेस्टमेंट आई थिंक मेक सेंस. एंड ये एक थोड़ा इंडिकेशन भी है कि केएस भरत, मतलब केएल राहुल वाले कीपिंग वाला पॉइंट से आई एग्री विद चेतन कि इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर केएल राहुल. ही हैज वर्कड हार्ड ऑन हिज कीपिंग बट स्टिल ही इज अ work in progress when it comes to test wicket keeping, and it's going to be a challenge. वो केएस भरत भी लास्ट ईयर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में बहुत स्ट्रगल कर रहा था और वो तो मतलब इंडिया का बेस्ट ग्लव्समैन कहा जा रहा था एक पॉइंट पे. सो ये ध्रुव के कॉल अप से एक चीज तो क्लियर है कि केएस भरत को मे बी हम लास्ट टाइम देखेंगे इंडियन वाइट्स में इस सीरीज के अंदर, बिकॉज दे आर लुकिंग अहेड ऑफ हिम नाउ जब ध्रुव जुरेल मिक्स के अंदर आ गया. सबसे बड़ा मुद्दा तो है ईशान किशन नहीं है यार, कोई उसका बात नहीं कर रहा, मतलब उसको तो एकदम ऐसे मछली की तरह निकाल के पानी से बाहर फेंक दिया. 3 कीपर के अंदर भी उस कीपर की जगह नहीं बन रही जो कुछ समय पहले तक आपका फर्स्ट चॉइस कीपर था. तो सरप्राइज तो मैं उससे हूँ, और सेकंड सरप्राइज हूँ मैं कि अभी तक कोई मेडिकल अपडेट नहीं आया ऋतुराज गायकवाड़ और मोहम्मद शामी पे, जिनको आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट मिक्स के अंदर तो रहेंगे. पहले 2 टेस्ट या 3 टेस्ट जो भी स्क्वाड नेम होता, क्योंकि अभी अगर आप बैटिंग ऑर्डर देखोगे यहाँ पे उन्होंने क्लियर प्लेइंग 11 अपनी चूज करी है. मतलब ऑप्शन ऐसा नहीं है कि बहुत ऑप्शंस लेकर जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं. मिडिल ऑर्डर के अंदर probably you might take a call between Iyer and KL Rahul if you go ahead with 5 bowlers, which to me wouldn't make sense. I completely agree with Chetan. आप 4 बॉलर, 1 स्पिनर, 3 स्पिनर, 1 सीमर से काम कर सकते हो. बैटिंग लंबी खिलाओ, बैट वंस, बैट बिग. This is the approach you should have for these test matches. मतलब लंबा बैटिंग करो उसके अंदर, और 3 स्पिनर और 1 मीडियम फास्ट बॉलर. Keep rotating between someone like a Mohammad Siraj and Jasprit Bumrah. Probably rest them after the 3rd test match. Keep them fresh for the T20 World Cup, क्योंकि ये सीरीज तो आपको स्पिनर ने जितवानी है. मीडियम पेसर का तो सिर्फ बॉल को रफ करने का रोल रहने वाला है, और उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी अश्विन जडेजा को, तो वो तो नए से भी कर देंगे.